हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? योग अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट ट्रेडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। मैंने यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हम क्रूड ऑयल के बारे में एंड नेचुरल गैस के बारे में। जी हाँ, ध्यान रखिएगा, क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस। जैसे कि मैं जो हम ट्रेड करते हैं, एक नेचुरल गैस आपका आता है, ध्यान रखिएगा, नेचुरल गैस। ये इसके बाद आपका क्रूड ऑयल आपका आता है। तीसरा चीज आपका आता है गोल्ड। चौथा चीज आपका सिल्वर। और एक दो चीजें और आती हैं। तो ये जो आपकी कमोडिटी का ये चीजें हैं, ये आपके ट्रेड होते हैं, ठीक है। अब इनमें ट्रेडिंग का जो टाइमिंग है, तो जैसे आप कमोडिटी का ले लीजिए, जैसे आप नेचुरल गैस का ले लीजिए, तो नेचुरल गैस का भी टाइमिंग और इन सारा चीजों का टाइमिंग आपका लगभग मतलब सुबह 9 बजे से लेकर के रात को 11:30 PM तक होता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, 11:30 PM तक, मतलब ये आपके सुबह 9 बजे से ओपन हो जाते हैं और कंटिन्यू आपके रात में 11:30 तक इनमें ट्रेडिंग होती है, ठीक है। और दूसरा चीज, जैसे कि इनकी एक्सपायरी आप ले लीजिए। अब एक्सपायरी कब होती है? तो एक्सपायरी आपकी मंथली एक्सपायरी में होती है, मंथली एक्सपायरी, ठीक है। इसमें कोई वीकली एक्सपायरी नहीं होती। तो मंथली एक्सपायरी, जैसे अभी आपका नेचुरल गैस की एक्सपायरी होगी 20 के बाद, आपका क्रूड ऑयल की एक्सपायरी होती है आपका 20 से पहले, मतलब ये आपका 15 तारीख से लेकर के और 16, 17, 18 के बीच में होती है एक्सपायरी। और ये जो आपके गोल्ड और सिल्वर है, इनकी भी एक्सपायरी अभी लेटेस्ट 1-2 दिन पहले इनकी एक्सपायरी हुई थी, जो कि मंथली एक्सपायरी होती है। तो इन चीजों में अगर ये मंथली एक्सपायरी है, तो मंथली एक्सपायरी में आप सबको पता है कि सबसे अच्छा एक चीज होता है कि कभी भी मान लो कि जनरली जिसको कुछ भी नहीं पता होता है मार्केट के बारे में, वो एक स्ट्रेडल क्रिएट कर लेता है। जैसे स्ट्रेडल स्ट्रेंगल में आप समझ पा रहे होंगे कि भाई उसने एटीएम का, अगर एटीएम का सी और पी, ठीक है, कॉल और पुट, दोनों वो लेकर के ना यहाँ पर ट्रेड कर लेता है, तब भी उसको यहाँ पर बेनिफिट हो जाता है। क्योंकि ऐसा नहीं होता कि मार्केट एक ही जगह ऐसी चलती रहती है, क्योंकि महीने भर का टाइम है। तो अगर महीने भर में मान लो मार्केट किसी भी न किसी कंडीशन में आपका किसी डायरेक्शन में 400-500 पॉइंट चली जाती है, तो वो आपका एक तरफ का प्रीमियम अच्छा खासा भाग जाएगा, लगभग डबल से ज्यादा भी हो जाता है। तो ऐसे में क्या है, देखो, ये स्ट्रेटजी आपको बैक टेस्ट सबसे पहले करनी पड़ती है। ध्यान रखना, आप ये स्ट्रेटजी आपको बैक टेस्ट करना है। अब बैक टेस्ट करने के लिए आप बेस्ट है किसी भी चीज में आप पेपर ट्रेड कर सकते हैं। तो उन स्ट्रेटजी को अगर आपको कुछ नहीं आता, तो जैसे मंथली एक्सपायरी जैसी स्टार्ट होती है, मतलब मान लो कल आपकी मंथली एक्सपायरी खत्म हुई, कल छोड़ दीजिए, आज, अब आज मंथली एक्सपायरी आपकी स्टार्ट हो रही है, मान लो आपको क्रूड ऑयल में, ठीक है, क्रूड ऑयल में। उसमें आपको कुछ नहीं करना है। जैसे मान लीजिए एटीएम का एक मतलब वो क्रिएट कर दीजिए आप। आपका मान लीजिए एटीएम है यहाँ पर। अब एटीएम में मुझे पता है कि आपको स्टार्टिंग में थोड़ा सा महंगा प्रीमियम मिलता है, लगभग 200 का अराउंड आपका प्रीमियम मिलता है। तो अगर आप यहाँ पर मान लीजिए कि 200 का प्रीमियम कॉल की तरफ बाय किया और 200 का या 190 का प्रीमियम मान लो आपने पुट की तरफ बाय किया, तो ये दोनों अगर आप प्रीमियम बाई कर लेते हैं और छोड़ देते हैं, देखिए थीटा डी के आपको दिखाएगा, जनरल नेचुरल चीज है ये, थीटा डी के होना ये सबके साथ होता है। लेकिन एक चीज कभी भी ध्यान देना, मैं मार्केट का, जैसे कि मैं बहुत दिन से, देखिए, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ और प्रैक्टिकल चीज कभी भी गलत नहीं होती। आप एक चीज कभी नोट करिए कि आप हर दिन जो ट्रेड कर रहे हैं, हर दिन जो ट्रेडिंग करते हैं, तो हर दिन में लगभग आप 3 से 4 ट्रेड तो कर ही लेते हैं। मैं एक मिनिमम ट्रेड की मैं बात कर रहा हूँ। और बहुत से लोग तो ऐसे ऐसे हैं कि 30 से 40 ट्रेड भी मारते हैं एक दिन के। तो कुछ नहीं, जो आप यहाँ पर 3 से 4 ट्रेड कर रहे हैं ना, अगर आप इनके ट्रांजेक्शन चार्जेस, अदर चार्जेस से सारा का सारा अगर आप लगाएंगे, तो लगभग आपका ये 500 से 700 रुपए तो हो ही जाता है। लगभग आप 700 रुपए तो मान लीजिए, अगर आप 4 से 5 बार ट्रेड करते हैं तो। अब अगर ये 700 मान लीजिए आप यहाँ पर लॉस आपने ये चार्जेस दिया, और यहाँ आपने एक दिन में एक इस तरह से स्ट्रेटजी क्रिएट करके छोड़ दिया, ठीक है, तो आपका, चूंकि यहाँ आप चार्जेस दे रहे हो 700 रुपए का, 500 से ऊपर ही चार्जेस दोगे आप, और ये आपका अगर मान लो कि 500 रुपए के एक दिन का थीटा डी के भी वो कर देता है, तो कोई दिक्कत नहीं है और आप इसमें रिलैक्स रहेंगे। मतलब आपको ये डर नहीं लगेगा कि नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि इसमें अगर मान लो बड़ा गैप अप हो जाता है या बड़ा गैप डाउन हो जाता है, तो आपको एक अच्छा बेनिफिट मिलता है। क्योंकि अगर 100 पॉइंट या 200 पॉइंट मान लो किसी डायरेक्शन में भागा, और क्रूड का मैंने ऐसे देखा है, क्रूड का एक चीज है, मैंने देखा है कि मंथ में 1-2 बार वो लगभग वो सर्किट के पास पहुंचता है। सर्किट मतलब समझ रहे हो, लगभग वो 3% एक दिन में अप डाउन करता है, एक दिन में। और ये मंथ में लगभग 1 से 2 बार होता है। आप चेक कर लेना, पूरा आप खंगाल लेना, आपको पता चल जाएगा। तो उस दिन, जिस दिन आपका मान लीजिए कि क्रूड आपका 3% किसी भी डायरेक्शन में चला गया, किसी भी डायरेक्शन में चला जाए, चाहे ऊपर चला जाए या नीचे चला जाए, उसी दिन आपको वो पैसा देकर के चला जाएगा। मतलब आपका जितना थीटा डी के हुआ होगा और जो भी आपका दिखाएगा, वो लगभग आपको उस दिन वो पैसा आपका दे जाएगा। क्योंकि मैं देखा हूं कि जो ऑप्शन है वो लगभग आपके 120% तक मूव कर जाते हैं। 120% का मतलब आप समझ रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई ऑप्शन आपने यहाँ पर 200 रुपए का बाई किया है,
तो वो लगभग आपका 400-420 हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि आप यहाँ पर आपका जो मार्केट है मतलब क्रूड ऑयल है लगभग 3% आपका जंप करता है अप डाउन की तरफ। तो ऐसे में क्या है, अगर आप मान लो ये जो स्ट्रेटजी है आप सिर्फ 15 दिन के लिए रखें, 15 दिन के बाद आपको नहीं रखना है स्ट्रेटजी। जैसे आज आज एक्सपायरी आपकी शुरू हो रही तो आप 1 तारीख से लेकर के 15 तारीख तक आप रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन 15 तारीख के बाद आपको फिर ये स्ट्रेटजी नहीं रखना है, क्योंकि 15 तारीख के बाद इसमें थीटा डी होना शुरू हो जाता है, ठीक है। आप उससे निकल जाइए। तो अगर आप ये स्टेज इस तरह से कोई क्रिएट करते हैं तो देखिए इसमें आपको क्या है कि पहली बात तो आप का जो चार्जेस हर दिन जा रहा है उससे आप बहुत बचत होगी। आप अपना चार्जेस कभी काउंट करना, महीने का एक नॉर्मल व्यक्ति जो है ना तो लगभग वो 10 से 15 हजार का अपना चार्जेस दे देता है, और जबकि वो कमाने कितना आता है 5,000 रुपए 6,000 रुपए कमाने, तो आप उसको कभी काउंट नहीं करते हो, ठीक है। कई लोग मुझे बोलते हैं, बोला सर हमने तो 20,000 रुपए का कैपिटल लगाया था, 20,000 में मेरा यहाँ पर 5,000 का लॉस हो गया और मेरे पास अभी 15,000 रुपए बचा हुआ है। आपने में 15 के ही बचा, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि यार मेरे जो चार्जेस लगे हैं, आप कभी देखना अपना टोटल हिस्ट्री निकाल करके, आपके जो चार्जेस होंगे ना वो लगभग आपके 10 से 15,000 आपके चार्जेस लगे होंगे। और अब आप ये बताएं कि अगर आपका 5,000 का लॉस वो दिखा रहा है, सिर्फ 5,000 का लॉस दिखा रहा है महीने के एंड में, इसका मतलब आपने कितना मतलब अपना बचा लिया, आप ये समझना, ठीक है। चूंकि ये जो प्रॉफिट आपने किया था ना 10,000 से 15,000 रुपए का, वो आपका चार्ज ले गया और आपका यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपका 5,000 का प्रॉफिट है। तो ये जो 10 से 15,000 का बीच का जो कैलकुलेशन है, वो जो आपने चार्जेस दिया है ना, वो चार्जेस कहीं ना कहीं इस स्ट्रेटजी से आपका बच सकता है। और अब मैं ये बोलता हूं कि अगर आपने कुछ भी नहीं कमाया और सिर्फ मंथ के एंड में आपने 3,000 रुपए भी आप अगर पॉजिटिव हैं, ठीक है, तो एटलीस्ट इसमें आपको ना ही टेंशन रहेगी कि नहीं यार मेरे को डेली ट्रेड करना है, ना ही आपको ये डर लगेगा कि मार्केट बहुत बड़ा गैप अप गैप डाउन ओपन हो जाएगा, ना ही आपको कुछ लगेगा। मार्केट जिधर भी जाए बस जाना चाहिए, एक जगह नहीं रुकना चाहिए, बस होगी, और वो तो जाता है कहीं ना कहीं। तो इसको आप एक बार बैक टेस्ट करना, मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि डायरेक्टली आप इसको मतलब पैसे में लगाओ, आप इसको 1-2 महीना पहले बैक टेस्ट करके देखो कि यार हाँ किस तरह से यहाँ पर ये कामकाज होता है, आपको ऑटोमेटिक पता लग जाएगा और बहुत ज्यादा रिलैक्स महसूस करेंगे। क्योंकि आज के डेट में सबसे ज्यादा चार्जेस से लोग परेशान है, बाकी कुछ नहीं। आप बोल तो देते हो, बोलो सर मेरे तो यहाँ पर 10,000 का लॉस हो गया है 1 महीने के अंदर, लेकिन क्या कभी आपने देखा वो जो लॉस हुआ है ना, कि आपकी एक्चुअल कैपिटल का लॉस हुआ है या आपने चार्जेस उतना ज्यादा दे दिया? तो चार्जेस आपने जो दिया है ना वो आपको कंट्रोल करना पड़ेगा दोस्त। अब उसको कंट्रोल करने के लिए एक ही तरीका है, आप जो ट्रेड अपना इतना ज्यादा करते हैं उस ट्रेड को आप कम कर दीजिए। आप अपने आप से वादा करिए यार मैं 1 से 2 ट्रेड करूंगा एक दिन का, अगर मैं करता भी हूं तो। और नहीं तो मैंने आपको ये बता ही दिया कि भाई आप सीधे एटीएम के कॉल पुट दोनों बाय करके छोड़ दो, कुछ ना कुछ तो आपको दे करके ही जाएगा, है ना। तो ये कहानी है। चलो अब बात कर लेते हैं चार्ट की। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो चीजें मैंने आपको बताया है वो आपको समझ में आई होगी कि आपको क्रूड और नेचुरल गैस में क्या आपका मेन मुद्दा ध्यान रखना है। चलो अभी चार्ट की बात करते हैं। आपका ये नेचुरल गैस का क्रूड ऑयल का चार्ट है, 1 घंटे का है। आपने देखा होगा कि यहाँ से आपकी एक बाइंग आई, बाइंग आने के बाद थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लिया, देन आपका फिर बाइंग आई। ओके, ये जो बाइंग आई है आपका ये पता होना चाहिए कि आपका ये रेजिस्टेंस लेवल है। रेजिस्टेंस लेवल आपका 5300 25 27 का आपका रेजिस्टेंस है। अब ये रेजिस्टेंस क्यों है, चलो ठीक है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर लेनी है, उससे आपको ये रेजिस्टेंस मिल जाएगा कि यहाँ पर रेजिस्टेंस क्यों है। तो ये आप बना लेना, ये देखिएगा सबसे पहले आपको ये पता लग गया कि रेजिस्टेंस है। अरे यहाँ से देखिए ना क्या हुआ था भाई, मार्केट आपके ऊपर इसका ब्रेकआउट किया था लेकिन फर्दर गिरी, फिर ऊपर गई। देखिए यहाँ से आपकी बहुत तेजी के साथ नीचे गिरी थी, फिर ऊपर गई, फिर गिरी और इसी को रिकवरी किया। तो ये आ जाए रेजिस्टेंस है, इसमें कोई शक नहीं, आपको ये चार्ट बता रहा है। अब दूसरा रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे आप, चलिए दूसरा रेजिस्टेंस आपको निकाल करके मैं देता हूँ। आपको क्या करना है, एक ट्रेंड लाइन ड्रा करना है ऊपर से। कैसे ड्रा करेंगे, यहाँ पर चलिए एक्सटेंडर लाइन में जाइएगा, इधर से एक एक्सटेंडर लाइन ऐसे ड्रा कर दीजिएगा, ठीक है, ये वाली एक्सटेंडर लाइन। जब आप इसको ऐसे ड्रा करेंगे ना तो आपको यहाँ पर कुछ रेजिस्टेंस दिख रहे होंगे, देखिएगा इधर रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, इधर आपके सारे रेजिस्टेंस दिख रहे हैं और उसी जगह आपका क्रूड ऑयल आकर के रुका हुआ है। एक चीज आपको ध्यान देना है कि जब तक अभी इसका ब्रेकआउट करके ऊपर नहीं निकलेगा तो क्रूड ऑयल आपको ऊपर नहीं जाएगा। अगर इसका ब्रेकआउट करके ऊपर निकलता है तो आपको यहाँ पर नेक्स्ट रेजिस्टेंस आपका 5400 का ही दिखाई दे रहा है, ध्यान रखना, और वो कहीं ना कहीं ये है, ठीक है। तो अगर ये बाइंग आती है और मान लीजिए ऐसे करके फिर फर्दर ऊपर निकलेगा तो फिर ऊपर की तरफ मूवमेंट की तैयारी आप कर लेना। और नेक्स्ट फिर आपका यहाँ पर लगभग 5620 तक का भी आपको यहाँ पर रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है, लेकिन ये तब पॉसिबल होगा जब इस रेजिस्टेंस को क्लियर ब्रेकआउट करके एक दिन एटलीस्ट आपका क्रूड ऑयल ऊपर रुकना चाहिए, ठीक है। और नहीं तो अगर यहीं से रेजिस्टेंस ले लिया जो कि दिखाई दे रहा है, आपको क्या करना है, यहाँ पर एक छोटा सा एसएल लगाना है। इधर कहीं आपका लगभग 5400 के आसपास एक एसएल लगाइएगा। एसएल लगाने के बाद इधर से आप अगर नीचे कोई बनाते हैं, सबसे पहले नीचे का आपका 5280, ठीक है, ये वाला, ये देखिएगा जहां से भी आपका ये यहाँ से सपोर्ट बन रहा है ना, ये आपका सबसे पहला लेवल नीचे का।
उसके बाद फर्दर आपका लगभग यहाँ पर 5165, ठीक है, 5165, ये दो आपके नीचे के यहाँ पर लेवल दिखाई दे रहे हैं। मैं फिर आपको बता रहा हूं, देखिए अभी आपका थीटा डी के होगा, क्योंकि आपका 30 तारीख मतलब 1 तारीख को आपका 1 या 2 को मार्केट ओपन होगी। यहां पर ध्यान रखना, आपको अभी नहीं क्रिएट करना है जो मैंने आपको बताया। आपको अगर जब भी कभी क्रिएट करना होगा क्रूड ऑयल में सी और पी वाला पोजीशन, आपको जैसे 20 तारीख के अंदर करना है, ठीक है, 20 तारीख के अंदर, हर एक महीने के 20 तारीख के अंदर आपको वो पोजीशन क्रिएट करनी है, ठीक है। तो आपका ऊपर का मिल गया रेजिस्टेंस, अभी नीचे की सपोर्ट की बात कर लेता हूं आने वाले दिनों के लिए। चलिए, एक्सटेंडर लाइन वापस बनाएगा, इसके लो लेवल से आपको ऐसे एक यहाँ पर एक्सटेंडर लाइन ड्रा कर देना है। जब आप इसको देखेंगे तो देखिए आपका कहीं ना कहीं इस तरह से आपका ये चलता हुआ नजर आ रहा है, ये देखिएगा। तो हो सकता है अगर ये हकीकत का रेजिस्टेंस हुआ, जैसे कि प्रीवियस भी कई बार आपको रेजिस्टेंस लिया है, तो फर्दर आपका मूवमेंट इधर के लिए कर सकता है। देखिए क्रूड ऑयल कर ही सकता है, 100% मार्केट में कुछ नहीं होता, ये मैंने आपको पहले बता रखा है। तो प्लीज इन लेवल को नोट करिएगा, नीचे का लेवल आपको यहाँ पर 5100 का आ रहा है आने वाले दिनों का, लेकिन ये तब जब यहीं से आपका रिटर्न हो जाए तभी, ठीक है। तो ये दो आपके सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल मैंने अभी आपको फर्दर बताया, यहाँ इसको आप बना लेना, इंट्राडे ट्रेड के लिए आप इसका प्लान कर सकते हो। अब देखिए क्रूड ऑयल में होता क्या है, सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि आपका मिनी और मैन का दो का कॉम्बिनेशन होता है, आपको पता है, मिनी और मैन, ठीक है, मैन। तो आपको ये भी पता है कि मैन का जो लाट साइज होता है वो 100 का होता है और मिनी का लाट साइज आपका 10 का होता है। यहां पर आप एक काम कर सकते हैं, कई बार क्या होता है जैसे मार्केट के अंदर भाई हमको एग्जैक्ट एसएल का पता नहीं लगता कि यार एसएल चला ही जाएगा क्या होगा, क्योंकि कई बार बहुत ओबियस मूव होता है मार्केट के अंदर जब कहीं रेजिस्टेंस के पास रहता है। तो जैसे मान लीजिए ये रेजिस्टेंस के पास है, अब आपको नीचे का मान लो प्लान बनाना है, यार यहाँ से हो सकता है आपका नीचे के जाए, तो आप यहाँ पर क्या प्लान बनाएंगे बताइए। आप यहाँ पर प्लान बनाएंगे मिनी से, और मिनी का आप जो आप मैन में यहाँ पर मान लीजिए कि 1 लाट में ट्रेड करते हैं, तो मिनी में भले आप यहाँ पर 5 लाट में ट्रेड कर लीजिएगा। अब मिनी में मैं क्यों बोल रहा हूं, देखिए अगर आपका यहाँ पर लॉस होगा तो डायरेक्टली आपका एक पॉइंट में 100 रुपए का लॉस होगा आपका, ठीक है। लेकिन यहाँ मिनी में आपने 5 लाट चूंकि किया, तो यहाँ पर आपका एक पॉइंट में 50 रुपए का ही लॉस होगा, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो अगर मान लो अपोजिट आपके एसएल चला भी गया, तो एटलीस्ट आप 10 पॉइंट का अगर आप एसएल रखते हैं, 10 से 12 पॉइंट का, तो यहाँ पर आपका ज्यादा लॉस नहीं होगा, आप यहाँ पर 500 से 600 रुपए में आप यहाँ पर अपना निकल जाएंगे। तो मिनी में ट्रेड करने का सबसे मेन मतलब क्या होता है कि आपका लॉस छोटा हो जाता है। अब आप ये बोलेंगे सर प्रॉफिट, देखिए मैं बिल्कुल आपको एक ही सलाह देता हूं इस मार्केट के अंदर, आपको प्रॉफिट से पहले अपने लॉस को यहां पर कंट्रोल करना चाहिए। प्रॉफिट मत देखिए, प्रॉफिट तो मार्केट जब देना होगा तो दे ही देगी, लेकिन आपको ये सबसे बड़ी चीज है लॉस। लॉस में अगर आप फोकस नहीं करेंगे ना, आप मार्केट से कभी नहीं जीत सकते। कल मेरे को किसी भाई का फोन आया था, बोला सर मेरा तो 20-22 दिन बहुत अच्छा चला, लेकिन एक लास्ट वीक में सब बेकार हो रहा है। तो वो जो लास्ट वीक है ना, आपको अब अपने आप में कंट्रोल करने की जरूरत होती है कि लास्ट वीक में अगर नहीं संभल रहा है, 1-2 दिन आपका कंटिन्यूस चल जा रहा है, तो बंद कर दीजिए ना ट्रेडिंग, एक हफ्ते के लिए क्या हो जाएगा। अरे जब आपने अपने कैपिटल का परसेंटेज वाइज आपने रिटर्न पहले निकाल लिया, तो फिर क्यों दिन भर उसमें माथा मारी कर रहे हो, यही तो मैं हर दिन समझाता हूं आपको। अब वो तो देखो आपके ऊपर है, अगर लालची हैं तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता, फिर तो मंथ एंड में आप मार्केट को वापस दे ही देंगे जो आपने कमाया है। वो चीजें बहुत जरूरी है इस मार्केट के अंदर, मतलब अपने आप को कंट्रोल करना, क्लियर है। तो यहां पर आपको क्या करना है, सबसे पहले मिनी में आपको कोई यहां पर पोजीशन लेनी चाहिए, और जब मार्केट आपको ये पता लग गया कि नहीं यार अब नीचे जाएगा, तो फिर आप मैन में यहां पर ट्रेड करिएगा 1 लॉट से, ठीक है। और सेम आपका ऊपर के कंडीशन में, मान लीजिए यहां ऊपर निकलता है, तो हो सकता है आपको ट्रैप करने के लिए ऊपर निकल रहा हो, तो अगर आप ऊपर के लिए पोजीशन बना तब भी 1 ही लॉट से, आप वहां पर मिनी में बनाना 5 लॉट से। तो अगर मान लीजिए कि यहाँ पर नीचे थोड़ा बहुत ट्रैप भी करेगा, तो आप वहां पर बच जाएंगे, आपका लॉस कम होगा। मिनी में मेन रीजन ये होता है ट्रेड करने के लिए, बाकी आपके पास कैपिटल है, आप मैन में ट्रेड करिए, दिक्कत कहां है, ठीक है। चलिए, तो आई होप आपने यहाँ पर क्रूड ऑयल को समझा होगा। थोड़ा सा नेचुरल गैस को देख लेते हैं, नेचुरल गैस में क्या प्लान करना चाहिए। सो बड़े भी देखिए, आपके नेचुरल गैस का चार्ट है, कल एक जबरदस्त बाइंग आई है आपकी यहाँ पर 412 से। मैंने आपको पिछले एक वीडियो में बताया था कि भाई आपका 412 एक यहाँ पर जोन है, दूसरा आपका यहाँ पर 392 ये आपके बहुत दिनों से आपके सपोर्ट रेजिस्टेंस वाले जोन चल रहे हैं। और अभी आपके ये देखिए यहाँ पर अगर आप 1 घंटे के चार्ट में देखते हैं, तो आपका ये कुछ डब्ल्यू पैटर्न टाइप यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है, और आपका रेजिस्टेंस के पास लगभग आपका ये नेचुरल गैस रुका हुआ है। आप चेक करिएगा, यहाँ पर प्रीवियस आपका रेजिस्टेंस लिया था, ये भी रेजिस्टेंस है, ये भी रेजिस्टेंस है। तो अगर मंडे के दिन ये गैप अप हो करके ऊपर निकलता है ना, तो ये फिर आपका शार्प मूवमेंट आपका यहाँ पर लगभग 452 आपका ये पहला लेवल यहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल दिख सकता है, ठीक है। रेजिस्टेंस लेवल है, ध्यान रखिएगा 452 अगर ये गैप अप हो गया तो। और अगर तो मार्केट मान लीजिए कि यहाँ पर इनको ट्रैप करना होगा, तो गैप डाउन भी हो सकता है इधर कहीं, और अगर गैप डाउन हुआ तो फिर आपके यहाँ पर एक बाइंग आने की कोशिश कर सकता है, देन इसके बाद फिर आपका नीचे के लिए। तो ये एक बहुत क्रूशियल लेवल है, ध्यान रखना है आपको ये नेचुरल गैस में, इसलिए मैंने आपको बताया कि पता होना चाहिए कि रेजिस्टेंस है
और आपका नेचुरल गैस बड़ा देखिए गैप अप गैप डाउन ओपनिंग देता है। तो मैं यहाँ पर तो आपको मैन वाले में बिल्कुल सलाह नहीं देता कि आप यहाँ पर ट्रेड करिए। आपको ट्रेड करना है आप मिनी में ट्रेड करिए, नेचुरल गैस मिनी में। और उसमें क्यों आपको करना है, क्योंकि उसका लॉट साइज आपका 250 का होता है, तो कहीं ना कहीं आप यहाँ पर बच जाएंगे 250 वाले में। लेकिन अगर मैन वाले में आपने ट्रेड किया जिसका कि लॉट साइज आपका 1250 का है, अगर आपने इसमें ट्रेड किया और गलती से आपके अपोजिट मार्केट चली गई तो आपका कैपिटल साफ हो जाएगा। मेरी बात क्लियर हो रही? कैपिटल साफ हो जाएगा। छोटी सी गलती इस मार्केट के अंदर बहुत बड़ा नुकसान दे सकती है। और इसलिए मैं अपने ग्रुप में हमेशा छोटा एसएल करवाता हूं, छोटा एसएल, कि अगर गलती हो भी जाए तो एटलीस्ट हमारे पास कैपिटल तो बची रहे ट्रेड करने के लिए। बस मेरा मेन मोटो ये होता है। और अगर हमारे पास कैपिटल बची रहेगी तो हम अगर इस महीने नहीं तो अगले महीने हम सर्वाइव कर पाएंगे। लेकिन कैपिटल गई तो फिर किसी काम के नहीं बचा, हमारा सब कुछ खत्म, मतलब मार्केट के अंदर। और फिर ज्यादा प्रेशर आ जाता है और प्रेशर में देखिए और लॉस ही होता है, प्रॉफिट तो होने का मतलब ही नहीं। ये चीजें ध्यान रखिएगा। तो ज्यादा प्रॉफिट के चक्कर में आपको यहां नहीं घुसना है कभी भी, बड़े लॉट साइज में ना ही बड़े क्वांटिटी में कभी भी नहीं घुसना है। एक दिन में मार्केट आपका पूरा पूरा कैपिटल खत्म कर सकती है, आप यकीन करिएगा। और आपके हाथ पैर कांपने लगेंगे, आप एग्जिट नहीं कर पाएंगे लॉस में। ये होता है, ये आपके साथ नहीं, ये सबके साथ होता है। ठीक है, जब हम प्रॉफिट देखते हैं तब तो हम प्रॉफिट में जल्दी निकल लेते हैं, लेकिन हम बोलते हैं ना, बोला हम बहुत कंट्रोल कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। ये जनरली लोगों के साथ होता है कि आप जब 10,000 के लॉस में आप कंट्रोल नहीं काट पाओगे ना, तो आप 50,000 के भी लॉस में नहीं काट पाओगे। फिर आपका 80,000 का लॉस जाएगा। अब 20,000 जो आपके पास बचा है ना, तो आप क्या सोचते हो, बोला यार अब तो 80,000 चला ही गया, तो हटाओ ना, चलो 20,000 में देख लेते हैं क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा 20,000 तो जाएगा। लेकिन आपने ये आप भूल गए कि काश कि अगर आप ये 20,000 भी बचा लिए होते तो कहीं ना कहीं ये 20,000 काम आता। ये चीजें सोच करके आपको ट्रेड करना है। तो कोशिश आपको ये करना है कि छोटे लॉस में आप काटना सीखिए। अगर आपने छोटे लॉस में काट लिया तो आपके पास टाइम है, आपके पास ऐसा नहीं कि मार्केट खत्म हो जाएगी, आप नेक्स्ट मंथ नेक्स्ट दिन आप ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन कैपिटल लॉस आउट हुआ तो कुछ भी नहीं कर सकते आप। मैं इसलिए हमेशा समझाता हूं कि रिस्क को ध्यान रखिए। यहाँ पर जरूरी नहीं है कि आपको मैन में ट्रेड करना है, आप यहाँ पर बड़े बादशाह बन जाएंगे, आप एक दिन प्रॉफिट बना लेंगे, तो कुछ नहीं होता मार्केट में। ये जो दुनिया दिखाती है ना आपको लॉलीपॉप, एक दिन का प्रॉफिट दिखा देगी आपको 10,000 20,000 50,000, कुछ नहीं। उनसे कभी पूछना कि यार तुमने लॉस कितना लिया है, प्रॉफिट मत दिखाओ मुझे, तो लॉस तो दिखाओ कितना लिया है लॉस। वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इस मार्केट में। मेरे बात क्लियर हो रही? तो आपको यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहली चीज, जैसे कि मैंने आपको क्रूड ऑयल में बताया कि भाई यहाँ पर जो भी ट्रेड आप रेजिस्टेंस में लें, कभी भी अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेकआउट कर रहा है तो यहाँ पर आपको सबसे पहले मिनी का ट्रेड लेना चाहिए, क्योंकि मिनी में लॉट साइज छोटा है। और अगर गलती से थोड़ा बहुत नीचे आ भी गया तो मैं यहाँ पर बच जाऊंगा। हालांकि मैं आपको समझाता हूं कि यहाँ तो सबसे पहले बिना हैज के आप ट्रेड ही मत करिए। अब हैज कैसे, वही बात है हैज। अगर आपको लग रहा है कि यहाँ से ऊपर जाएगा नेचुरल गैस, क्योंकि कई बार आपका 3 बार का या तीसरा बार का रेजिस्टेंस अगर ये ब्रेकआउट किया तो यहाँ पर आपका ये फिर तेजी के साथ ऊपर जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना होता है, आपको मिनिमम ही ट्रेड करिएगा, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले ये एटीएम है, मान लीजिए आपका 430, आप 430 का जो एटीएम है, एटीएम की मैं बात कर रहा हूँ, उसका यहाँ पर आप पुट बाई कर लीजिएगा। क्या करिएगा, पुट बाई आप एटीएम की करिएगा, चाहे जो भी चल रहा हो, पुट बाई एटीएम की कर लीजिएगा। उसके साथ आप यहाँ पर नेचुरल गैस का फ्यूचर आप बाई करिएगा। ठीक है, फ्यूचर बाई क्यों करना है, क्योंकि आपका मार्केट ऊपर जा रहा है, इसलिए हमने नेचुरल गैस का फ्यूचर बाई किया है। तो ये आपको यहाँ पर एक हैज का बेनिफिट भी देगा और आपके यहाँ पर प्रॉफिट भी बनता है। ठीक है, दूसरी चीज, अगर यहीं से आपको लग रहा है कि नहीं नहीं यहाँ से नीचे जाएगा, आप देख लिए सब कुछ, आपको ये फिर वापस रेजिस्टेंस से लेने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पर आपको क्या करना है कि 430 की आपको यहाँ पर क्या करना है, एक बार सी बाई करना है। क्या बाई करना है, सीई बाई करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर फ्यूचर को सेल करना है। क्या करना है, फ्यूचर को सेल करना है। ये आपकी हैजिंग बन गई। अब अगर आपके डायरेक्शन में यहाँ पर मार्केट गई तो चूंकि आपने फ्यूचर को सेल किया है, तो यहाँ पर आपको बेनिफिट आपको डेल्टा का 1 पॉइंट का होगा। लेकिन अगर मान लो थोड़ा बहुत अपोजिट गई भी, तो चूंकि आपने यहाँ पर एटीएम 0.50 का जो कॉल है आपने बाई किया है, वहां पर आपको थोड़ा सा वो प्रोटेक्ट करेगा और एक आपका मिनिमम लॉस यहाँ पर हो जाएगा। इस तरह से आपको स्ट्रेटजी और रणनीति बना करके ट्रेड करना है मार्केट के अंदर, तभी आप सर्वाइव कर पाएंगे, नहीं तो कोई मतलब नहीं इस मार्केट में। सो प्लीज इन चीजों को ध्यान रखिएगा। ठीक है, बस यही बताना है मुझे। इसी के साथ मैं वीडियो को बाइंड अप करूंगा। आशा करूंगा यहाँ पर आपको कुछ न कुछ चीजें समझ में आई होंगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। ओके, बाय बाय, एंजॉय करिए।